लास्ट पार्ट में कियान रैक्शवे के हारने के बाद उसने तांगसेन को यहाँ से बचकर निकलने के लिए 3 दिन का समय दे दिया था और जाते वक्त तांगसेन ने अपना ट्राइडेंट भी ले लिया था। दूसरी तरफ तांगसेन के सभी फ्रेंड्स लंबे समय से समुद्र तट पर उसके आने का इंतजार कर रहे थे, पर काफी दिनों तक वो नहीं आया, जिसकी वजह से वो उसे खोजने निकल गए थे। और दूसरी तरफ तांगसेन ने इन 3 दिनों में खुद को काफी हद तक हील कर लिया था और तभी 3 दिन पूरे हो गए थे और कियान रैक्शवे उसके पीछे पड़ गई थी और तांगसेन उससे दूर जाते हुए कहता है, उसकी पावर को फील करके ही मेरी सोल कांप रही है, वो जरूर मुझे पकड़ने ही आ रही है। वैसे मुझे अपने आसपास समंदर महसूस हो रहा है। अगर मैं फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ूं, अगले 1 घंटे में वहां तक पहुंच सकता हूं और समंदर का एडवांटेज ले सकता हूं। और अब तक तो कियान रैक्शवे ने भी खुद को पूरी तरह से हील कर लिया होगा और तभी कियान रैक्शवे स्काई को कंट्रोल करने लगती है, जिससे तांगसेन का हवा से भागना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो जमीन पर आ जाता है और ब्लू सिल्वर डोमेन एक्टिवेट कर लेता है और तभी उसके सामने कियान रैक्शवे आ जाती है, जिसे देखकर तांगसेन कहता है, कुछ ही पल में इसने 1000 माइल्स के सफर को तय कर लिया। लगता है ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और तभी कियान रैक्शवे अपनी एंजल पावर से सन सेक्रेड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे काफी हाई मात्रा में प्रेशर निकलने लगता है। और तांगसेन भी उसकी सन पावर को देखकर हैरान होता है और सोचता है, ये वो प्रेशर नहीं है जिसे मैं सहन कर सकूं। और तभी तांगसेन पर सन सेक्रेड स्वॉर्ड का पावरफुल अटैक होता है, जिससे वहां पर खतरनाक प्रेशर रिलीज होता है। और अटैक हटने के बाद कियान रैक्शवे देखती है, तांगसेन वहां पर मौजूद नहीं है। पहले तो वो भी हैरान होती है और फिर वो समझ जाती है कि वो जरूर ग्राउंड के अंदर चला गया होगा। और फिर हम तांगसेन को देखते हैं, जो अपने न्यू एंड एम्परर की रिंग की सेकंड सोल स्किल अर्थ पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड केव की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि एम्परर की सेकंड सोल स्किल उसे अर्थ पावर को इस्तेमाल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर तांगसेन अंडरग्राउंड केव में आ जाता है और अपनी पर्पल डेमन आई का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे समंदर की दूरी का पता चल जाता है। और फिर वो कहता है, अभी भी मैं कियान रैक्शवे की रेंज में हूँ। तभी उस पर गोल्डन लाइट से अटैक होता है और फिर हम कियान रैक्शवे को देखते हैं, जो बोलती है, तांगसेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अंडरग्राउंड होकर छिप सकते हो? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा जो होगा उसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। जो कहने के साथ ही कियान रैक्शवे अपनी होली पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी एंजल स्वॉर्ड को और अपनी होली बॉडी को बाहर निकाल लेती है और अपनी एंजल लाइट को इकट्ठा करके पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। और तभी वो एंजल आई का इस्तेमाल करते हुए तांगसेन की लोकेशन का भी पता लगा लेती है और अपनी होली स्वॉर्ड के साथ सीधा अंडरग्राउंड घुसने लगती है। और इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसके आसपास के कई 100 मीटर दायरे में जितने भी सोल बिस्ट होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और तांगसेन भी उसकी एक खतरनाक ट्रू पावर को महसूस कर लेता है और तभी कियान रैक्शवे की एंजल लाइट तांगसेन को ट्रैप कर लेती है, जो देखकर तांगसेन कहता है, इसकी स्पीड तो टेरिफाइंग है। और फिर तांगसेन 3 एंड एम्परर में से जून्स एंड एम्परर की प्योरली डिफेंसिव सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने की सोचता है और अपने हैमर की 8 सोल स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसके चारों तरफ 1000 जून बैरियर बन जाता है, जो कियान रैक्शवे के अटैक से उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। पर थोड़ी ही देर में उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिससे तांगसेन समझ जाता है कि ये अटैक कियान रैक्शवे के खिलाफ नहीं टिक सकता है। इसलिए वो ब्लू सिल्वर एम्परर की पावर को यूज करने लगता है और 9 रिंग बॉम्ब टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसके पीछे गॉडली लैक्स के जैसे ही सिल्वर प्लांट की एक स्ट्रक्चर बन जाती है और उन सभी में तांगसेन की 9 सोल रिंग्स आ जाती है। और तांगसेन को लगता है कि वो इससे समुद्र तक पहुंच सकता है, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कियान रैक्शवे की सभी लाइट से बचने लगता है। पर बुरी किस्मत तांगसेन की, तभी उसके सामने कियान रैक्शवे आ जाती है और उसका एक अटैक तांगसेन को लग जाता है, जिससे तांगसेन दूर जाकर गिरता है। और कियान रैक्शवे कहती है, मैं तुम्हें अर्थ की गहराई में भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी।
जो देखकर तानसेन वहां से दूर भागने की कोशिश करने लगता है, पर बार बार कियान रैक्शवे उसे पकड़ रही होती है और धोबी की तरह धो रही होती है, जिससे तानसेन की 9 रिंग बॉम्ब टेक्निक में से रिंग्स धीरे धीरे कम हो रही होती है और तानसेन बुरी तरह पीट रहा होता है। पर जैसे तैसे करके तानसेन बड़ी मुश्किल से कियान रैक्शवे के अटैक को ब्लॉक करता है। पर कियान रैक्शवे का आज पूरा मूड बन चुका था कि वो आज तानसेन की कब्र यहीं पर बनाएगी, इसलिए वो तानसेन पर एक खतरनाक अटैक करती है, जिसे तानसेन हैंडल नहीं कर पाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। और गिरते वक्त वो सी गॉड को याद करता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरा। और तभी कियान रैक्शवे तानसेन पर पावरफुल स्लैश अटैक करती है, जिसे देखकर तानसेन कहता है, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है। जो कहने के साथ ही तानसेन अपनी बची कुची पूरी पावर को इकट्ठा करता है और अपने ट्राइडेंट को मजबूती से पकड़ते हुए कियान रैक्शवे पर अटैक करता है। और ट्राइडेंट कियान रैक्शवे के नजदीक जाते ही इसमें लाइट चमकती है और सी गॉड की आवाज आती है, जो कहती है, आर्मी में कोई स्थायी ताकत नहीं होती और न ही पानी का कोई स्थायी आकार होता है। शत्रु में परिवर्तन के कारण जो जीत सकता है उसे गॉड कहा जाता है। जो कहने के साथ ही इस केव में समंदर का पानी भरने लगता है और तानसेन सी गॉड को देखकर उनसे रिक्वेस्ट करता है, आप एक सुप्रीम गॉड है, पर मैं कियान रैक्शवे के साथ फेयर फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि कियान रैक्शवे ने बेट में हारने के बाद भी मुझे 3 दिन का समय दिया था और मुझे पावर होते हुए भी नहीं मारा था। प्लीज आप इस फाइट में हस्तक्षेप न करें। जो सुनकर सी गॉड कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक फेयर फाइट है, जबकि वो तुम्हें सप्रेस करने के लिए अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर रही है और तुम अभी भी मॉर्टल हो और वो इमोर्टल है। ये कोई फेयर फाइट नहीं है। इस फाइट को फेयर करने के लिए सिर्फ मेरा मन हस्तक्षेप कर रहा है। और तभी ये सब सुनकर कियान रैक्शवे कहती है, तो सी गॉड अपने उच्च विचारों से मुझे तानसेन को मारने से रोकना चाहते हैं। और तभी सी गॉड अपनी बॉडी शेप लेते हुए कहते हैं, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। जिसके साथ ये दोनों अपने ऑरा को आपस में टकराते हैं और फिर सी गॉड तानसेन से कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, तुम जहाँ पर भी हो तुम्हें हमेशा समंदर की पावर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि समुद्र ही हमारी रियल बॉडी है और यही हमारी पावर का स्वरूप भी है। ये सब कहने के साथ ही सी गॉड और कियान रैक्शवे के बीच खतरनाक फाइट की शुरुआत हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।